आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी और मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। ईपीएफओ बिग न्यूज़। कर्मचारियों के पेंशन फंड की सीमा 15,000 से अब 21,000 करने की तैयारी। मिल सकेगी ज्यादा पेंशन। वेतन सीमा 21,000 होने से अधिक कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे। उन्हें रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी। सूचना जी न्यूज़। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव। लोकसभा इलेक्शन में झटका खाने के बाद अब मोदी सरकार संभल गई है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव, असेंबली इलेक्शन से पहले कर्मचारी वर्ग पर फोकस किया जा रहा है। अब प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के पेंशन फंड के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की बात सामने आ रही है। इसका आदेश कब तक जारी होगा, यह देखने वाली बात है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर इस तरह की बात सामने आ रही है। इस बाबत श्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ओर से वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सिफारिश भेजी जा चुकी है। दावा किया जा रहा है कि अप्रैल में ही इसका प्रस्ताव भेजा गया है। वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मुहर लगने के बाद ही इसका आदेश जारी होगा। अगर ऐसा होता है तो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल जाएगी। वर्तमान में पेंशन फंड के लिए 15,000 रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। इसको बढ़ाकर 21,000 रुपये करने से यह फायदा होगा कि अंशदान की राशि बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अधिक पैसा मिल सकेगा। उम्र के आखिरी पड़ाव में यह काफी सहारा साबित हो सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी। मोदी सरकार ने 24 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े प्राइवेट कंपनियों के सदस्यों की बारी है। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और पेंशन में योगदान बढ़ने का इंतजार किया जा रहा है। ईपीएफ और ईपीएस योजनाओं के दायरे में आएंगे कर्मचारी। बताया जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत 1 सितंबर 2014 से वेतन सीमा 15,000 रुपये है। वेतन सीमा 21,000 होने से अधिक कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे। उन्हें रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी। यूपीएस की तरह ईपीएस 95 पेंशन की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रम मंत्री को 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की चिट्ठी। महाराष्ट्र के पुणे से पेंशन भोगियों ने पीएमओ और श्रम मंत्रालय भेजा पत्र। सूचना जी न्यूज़, पुणे। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया, लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया से की गई है। महाराष्ट्र के पुणे से पेंशन भोगियों ने पीएमओ और श्रम मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है। यह पत्र जिला प्रशासन और ईपीएफओ के अधिकारियों को सौंपा गया है, जिनके माध्यम से पीएमओ व मंत्रालय तक पेंशन भोगियों की आवाज पहुंचेगी। पीएम को लिखे पत्र में कहा गया है कि डॉक्टर टीवी सोमनाथन, वित्त सचिव, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिफारिश के आधार पर 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट में एकीकृत पेंशन योजना, इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम
की विशेषताओं के अनुरूप ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मंजूरी भी दी जाए। एनएसी ईपीएस 95 ने व्यक्तिगत बातचीत और ढेर सारे पत्राचार के माध्यम से बार बार अवगत कराया। 8 फरवरी 2022 को डॉक्टर टीवी सोमनाथन, वित्त सचिव के साथ द्विपक्षीय बातचीत आयोजित की गई। डॉक्टर टीवी सोमनाथन चर्चा के दौरान दी गई जानकारी की सराहना करके प्रसन्न हुए और यह जानकारी वित्त सचिव के पास रिकॉर्ड में है। न्यूनतम पेंशन तभी बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन हमारा प्रयास और अपेक्षा व्यर्थ रही और बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जेब आज भी खाली है और यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख से ये गुहार। ईपी 595 राष्ट्रीय आंदोलन समिति लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि के रूप में जीवन रक्षा के ज्वलंत मुद्दों को आपके श्रम मंत्री और केंद्रीय ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष उठाने के लिए समय समय पर प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि पेंशन में 7,500 रुपये प्लस डीए और चिकित्सा लाभ आदि की वृद्धि का मुद्दा पूरी तरह से बहुत वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ईपीएस 95 पेंशनर्स के जीवन से संबंधित है। प्रधानमंत्री द्वारा 24 अगस्त 2024 को यूपीएस की घोषणा करके शुरू किए गए सकारात्मक कदमों पर विचार किया जा रहा है। योजना सम्मानपूर्वक जीवित रहने की हमारी उम्मीदें भी जाग उठीं। अनुरोध है कि कृपया इस समस्या का सहानुभूतिपूर्वक यथाशीघ्र समाधान करें। ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन को लेकर नई बात, ऐसा हो फॉर्मूला पेंशन योजनाओं में यह भेदभाव क्यों? सभी पेंशन योजनाओं में सरकार द्वारा समानता होनी चाहिए। नए पेंशन भोगियों के लिए मुद्रास्फीति और वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा बढ़ाए। पेंशन अंशदान को 8.33% के बजाय वेतन के 10% तक बढ़ाए। सरकारी अंशदान को पेंशन योग्य वेतन के 1.16% से बढ़ाकर 2.00% करें। सूचनाजी न्यूज छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन पर पेंशन भोगी पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने लिखा, बहुत अधिक न्यूनतम पेंशन के लिए भारी वित्तीय दायित्व कौन वहन करेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इस पर सहमत होगी। पुराने पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए मामूली वृद्धि वांछनीय है। नए पेंशन भोगियों के लिए मुद्रास्फीति और वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा बढ़ाए। पेंशन अंशदान को 8.33% के बजाय वेतन के 10% तक बढ़ाए। सरकारी अंशदान को पेंशन योग्य वेतन के 1.16% से बढ़ाकर 2.00% करें। पेंशन योग्य वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक कुल सेवा को 33 वर्षों से घटाकर 25 वर्ष करें। एक्चुएरियल वैल्यूएशन के आधार पर यदि पर्याप्त अधिशेष है तो बोनस घोषित करें। अंतिम वेतन औसत वेतन के बजाय ईपीएस में कुल अंशदान के अनुपात में पेंशन का भुगतान करें। वहीं विश्वनाथ वली ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार मूल्यांकन किया। हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हम एक सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत में कर्मचारी विभिन्न संगठनों जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र आदि में काम करते हैं और सेवानिवृत्त होते हैं। उन्हें वैधानिक निकायों के अनुसार विभिन्न पेंशन योजनाओं के अनुसार पेंशन मिल रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों
ईपीएस 95 पेंशनर्स को छोड़कर अन्य पेंशन भोगियों को अपने परिवार के जीवनयापन के लिए बेहतर पेंशन मिल रही है। केवल ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को ही औसत पेंशन राशि 1,450 रुपये प्रति माह से कम मिल रही है। अपने परिवार का जीवनयापन कैसे करें? पेंशन योजनाओं में यह भेदभाव क्यों? सभी पेंशन योजनाओं में सरकार द्वारा एकता होनी चाहिए।